नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं श्रीनगर में मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा डल लेक है। हालांकि रात का वक्त है, लेकिन सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, यहाँ इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा बस चुनाव को लेकर हो रही है, क्योंकि चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। 10 साल के बाद यहाँ पे विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, पर यहाँ पे एक तरफ बीजेपी पार्टी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अलायंस है। दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा राहुल गांधी की राजनीति को लेकर भी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी अचानक से जम्मू आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो अलायंस की घोषणा कर देते हैं। कई सारी रैलियों को भी उन्होंने संबोधित किया है और अपनी रैलियों में जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं उसको लेकर समझना बहुत जरूरी है। स्टेटहुड की बात करते हैं, कई कश्मीरी महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की, उनके सुरक्षा के मुद्दे पे बात की, साथ ही कई तरह की बातें, कई तरह की बयानबाजी भी वो दे रहे हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति को यहाँ पे समझेंगे और इस पे चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, लेकिन अभी उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की है, जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर राहुल गांधी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, कश्मीर में ही इज अ नॉन प्लेयर। उनको कोई सीरियसली ले तो कैसे ले? जी। पॉइंट ये है कि आप अचानक से आते हैं, हाँ। उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप गठबंधन कर लेते हैं। आधी पार्टी वैसे ही नाराज हो जाती है, क्योंकि हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आप किसी राज्य की राजनीति में बहुत सक्रिय हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आपके लीडर्स होंगे, वो चुनाव लड़ने की तैयारी 5 साल से कर रहे होंगे, आपका कार्यकर्ता होगा, और सडनली आप आते हैं और ये कहते हैं कि हम 35 सीटों के ऊपर लड़ेंगे और 35 सीटों में कुछ सीटें ऐसी होगी जो फ्रेंडली भी हम करेंगे, और कश्मीर में मोटा मोटी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आप लड़ो, हाँ। और जम्मू के इलाके में हम लड़ेंगे। यही मोटा मोटी अलायंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू में ज़्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर थे, जिनको इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से रुखसत किया, आज़ाद साहब, वो तो घाटी के लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कई बार चुनाव जीती, सरकार बनाने में कामयाब रही, तो कांग्रेस पार्टी की जड़ें तो इधर भी थी, लेकिन क्या हुआ कि आप तो पहले सीट देकर के आ गए। दूसरी तरफ होता क्या है कि आप जम्मू में लड़ रहे हो, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। अब मामला कहां फंसता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना ऐलान करती कि वो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। अब क्यों? ये एक पॉलिटिकल हाराकिरी है। पॉलिटिकली जो कह सकते हैं कि पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। ये तो आए, अब्दुल्ला के घर जाकर के अलायंस कर लेते हैं और फ्लाइट पकड़ा और अमेरिका निकल गए। सीट शेयरिंग पे कुछ नहीं कहते हैं उस टाइम पे। कुछ नहीं, वो कहने के लिए क्या कह सकते हैं वो। अब वो तो चलेगा, अभी इस वक्त वो अमेरिका में है। अमेरिका में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, पत्रकार पूछ रहे हैं कांग्रेसियों को कि भाई जिनके साथ आपने अलायंस किया वो तो कह रहे हैं कि 370 को हम ख़त्म करेंगे, जो हटाया गया वापस लेकर के आएंगे, फिर वही कानून चलेगा। सिर्फ 370 का मसला कश्मीर का मसला नहीं है। कश्मीर के अंदर इसको लेकर के एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स हो सकता है कुछ सेक्शन में कि भाई दे वांट कि वही सिस्टम वापस आ जाए, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो पूरे देश में राहुल गांधी करना चाह रहे हैं वो है जाति जनगणना। और जाति जनगणना के आधार पे रिजर्वेशन देना। 370 आप लेकर के वापस आना चाहते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके, तो उस कानून के साथ क्या होगा? उस कानून के साथ ये होगा कि फिर वही SC ST रिजर्वेशन जो पूरे देश में आप लागू करना चाह रहे हो वो कश्मीर में लागू नहीं होगा।
क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत कोई रिजर्वेशन इस तरह का पॉलिसी नहीं था। आप तो फंस गए। अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो लोग पूछते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि नहीं अभी ये सब बात में वहां कश्मीर में बात करेंगे। आप भाग रहे हो। आपने क्या किया? आप एक मुद्दे को लेकर के पूरे देश में बवाल बनाए हुए हो कि जाति जनगणना, जाति जनगणना। बहुत सारे भाई कितने दलित हैं न्यूज में एडिटर रैंक पे, वो पूछते हैं कितने दलित हैं सेक्रेटरीज। मतलब आपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बिल्कुल कास्ट सेंट्रिक आपने कर दिया। जो पार्टी थ्रू आउट, भाई क्या नारा होता था कांग्रेस पार्टी का, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, है ना, यही नारा कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था। लेकिन आपने एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया, एक वैचारिक जिसको कह सकते हैं कि डाइवर्जन आपने किया और कास्ट को आपने ले आया उसको सेंटर में, और कास्ट के जरिए ही आप राजनीति करना चाह रहे हो। लेकिन ये यहाँ पे चलेगा क्या? नहीं, ये ना यहाँ पे चलने वाला है ना वहां चलने वाला है। कारण आप जब एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिहार में जाकर के कुछ और बात कहें, आप यूपी में जाकर के कुछ और बात कहें, पंजाब में जाकर के कुछ और बात कहें और कश्मीर में आकर के कुछ और बात कहें। आप तो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और आप कह रहे हो कि 370 वापस लेकर के आएंगे। भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ही कर रही है, लेकिन आपने क्या सुगुफा छोड़ दिया? आपने यहाँ पे सुगुफा छोड़ दिया। भाई यहाँ पे आपने क्यों नहीं कहा खटाखट खटाखट? डर गए भाई कश्मीरियों से क्या दुश्मनी है आपकी? जी। आपको हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, वहां तो आप कह रहे थे कि भाई खटाखट खटाखट 1 लाख रुपए जो है वो अकाउंट में आएगा। आप यहाँ कश्मीरियों को खटाखट खटाखट नहीं देना चाह रहे हो। आपने क्या सुगुफा छोड़ दिया? हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। भाई कौन मना कर रहा है? क्या मोदी कह रहे हैं कि भाई पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा? पूर्ण राज्य तो बनेगा ही बनेगा। जब यहाँ पे शांति आएगी पूर्ण राज्य बन जाएगा। भाई आप बैलेट और बुलेट दोनों एक साथ नहीं चलता। बुलेट शांत होगा तो बैलेट के जरिए पूर्ण राज्य भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। डेवलपमेंट तो हो रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता यहाँ पे कि जो कश्मीर में अगर आप देखिए, हम लोग तो अलग अलग राज्यों में जाते हैं जब भी चुनाव होता है, जिस तरह का प्रोग्रेस, जिस तरह का पैसा यहाँ पे खर्च किया जा रहा है वो दूसरे किसी राज्य में, भाई हम लोग बिहार भी जाते हैं, बिहार में गरीबी देख करके आप बिहार में बदलाव ही है कि हम इतनी रात में बैठ के बात कर रहे हैं। वो तो एक तो सिक्योरिटी के इशू के ऊपर भी आप देखिए कि यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। कल रात हम लोग लाल चौक पे थे और जिस तरीके से लाल चौक के ऊपर वहाँ पे देर माने 9 बजे तक वहाँ पे लोग जो है आराम से बैठे हुए थे, तो वो सारी चीजें बदलाव तो है, लेकिन आप अपनी राजनीति किस तरह से कंडक्ट करते हो वो भी एक सवाल है। राहुल गांधी को लोग, यहाँ बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत भी की तो कुछ कांग्रेस के साथी ही बता रहे थे कि भाई देखिए उन लोगों ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया हम लोगों का। हम लोगों ने तो यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आप आते हो और बिना किसी से पूछे हुए, बिना पार्टी को, बिना लीडर्स को जो है, और इसीलिए क्या हो रहा है आप देखिए कि क्यों यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जो करके गए हैं, कांग्रेस ही कह रहे कि भाई पप्पू था पप्पू ही रहेगा। कारण क्या है कि आपके इस इनडिसीजन की वजह से, चूंकि आपने कांग्रेस के लोकल लीडर्स को आपने इख्तियार में नहीं लिया, उसके साथ आप बातचीत नहीं की। जी, बताया तो जाता है कि लोकल लीडर्स जो हैं वो काफी नाराज है, लेकिन ये जो राहुल गांधी ने फैसला लिया है कि एनसी के साथ अलायंस करके वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि कांग्रेस अकेले इतनी मजबूत नहीं है कि वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ती, इसी वजह से उन्होंने अलायंस किया। राहुल गांधी का ये जो डिसीजन है कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा देखिए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हरियाणा में भी जाते हो, वहाँ हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं करेंगे, हम चुनाव जीतने वाले हैं, मुख्यमंत्री हमारा होगा, हम बहुमत लेकर के आएंगे। फिर अचानक से राहुल गांधी एक सुगुफा छोड़ देते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ हम गठबंधन कर लेंगे। मैं एक सिंपल पॉलिटिकल क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। एक चीज समझ लीजिए, 90 सीट्स हैं जी,
45 किसी पार्टी को नहीं मिलने वाली, 45 किसी भी पार्टी को अकेले नहीं मिलने वाली, गठबंधन होगा। ये एनसी और कांग्रेस पार्टी भी 45 लेकर के नहीं आएगी। कारण अभी मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा होगा। एक तो आपने कांग्रेसियों को नाराज किया और कांग्रेस के पास दूसरा ऑप्शन आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? कई सारी नई पार्टियां आ गई हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट आ गए, और ये इंडिपेंडेंट ऐसे ऐसे मजबूत इंडिपेंडेंट है, इस तरह के लोग हैं जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए उमर अब्दुल्ला साहब की। उमर अब्दुल्ला चुनाव हारे, 3.5 लाख वोट से हार गए। भाई क्यों हार गए? वहां पे राशिद इंजीनियर जीत गया। अब ये तो मैंने अचंभा, कोई चुनाव से पहले अगर कोई कहता कि भाई इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे तो कोई इस पे यकीन राहुल गांधी की जो ये एक्टिविटी देखने को मिली जम्मू कश्मीर में, वैसे तो वो अलग अलग जगह ये सब करते हैं कि अचानक से कहीं चले जाते हैं, किसी से भी मुलाकात कर लेते हैं। जब वो यहाँ पे आए तो अचानक से देर रात में वो लाल चौक चले गए, आइसक्रीम पार्लर चले गए, फिर कुछ महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत की। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, देखिए, ही केम लाइक ए पॉलिटिकल टूरिस्ट। जैसे बहुत सारे एडिटर्स आते हैं यहाँ पे, महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की, अब्दुल्ला से मुलाकात की, कुछ लिख दिया आर्टिकल वगैरह कि भाई यहाँ मौसम जो है बड़ा सुहाना है, अगले दिन दिल्ली में उनकी कुछ छप जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल ट्रिप पे वो आए थे। वो बयान भी ऐसे देते ना, कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, मेरा कश्मीर से बहुत दिलचस्प रिश्ता है। अच्छा किया आपने ये सवाल किया। ये सवाल अगर आपने पहले किया होता, क्योंकि भाई बहुत सारे लोगों से दिन भर आज मैं पूछा कि भाई ये कहते हैं कि भाई हम तो कश्मीर के हैं, लेकिन कश्मीर में कोई आदमी ये नहीं जानता कि जवाहरलाल नेहरू का घर यहाँ पे कहाँ पे है। भाई आप अगर कश्मीर से हैं, भाई कोई बहुत ऐसा तो नहीं कि 500 साल पहले आपने माइग्रेट किया। वो बार बार कहते हैं, आप कहानी तो कहते हो, आप तो कहते हो कि भाई हमारे दादाजी लोग जो है जब कश्मीर से दिल्ली आए थे, भाई कहाँ से आए थे? कहानी बताई जाती है भाई कोई नहर के बगल में रहते थे, वो नेहरू उनका नाम, वो नहर दिखा दो भाई। हम लोग तो बैठे हुए हैं, हमने बहुत सारे कांग्रेस से पूछा तो बोले यार ये सब छोड़ो, ये सब पता नहीं कि कहाँ से गए नहीं आए। तो ये कहानी जो बनाई जाती है भाई, भाई हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ के हैं, मुझसे कहेंगे भाई मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? भाई मैं बताऊंगा कि भाई इस जगह से हूँ, ये हमारा घर है, ये हमारा दरवाजा है। भाई ये गांधी परिवार कहाँ से आया है, श्रीनगर से या कश्मीर से, वो पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, सिर्फ इतिहासकारों ने लिख दिया। अब ये सवाल जो है, और मैं आपको बताऊं, वो आए यहाँ पे बेसिकली रील्स बनाने के लिए। वो रील्स बन गया, कुछ म्यूजिक वगैरह लगा करके दिल्ली की टीम ने कर दिया भाई ये राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेसियों से अगर पूछिए तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो ज़मीनी हकीकत है वो यही है कि कांग्रेसियों का वोट जो है वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट को जा रहा है। जी, एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे। राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा देखें तो उन्होंने यहाँ पे उसका समापन किया था, और कई बार उन्होंने यहाँ, चाहे वो पुलवामा हो, अनंतनाग, उन्होंने कई सीआरपीएफ के जवानों से भी बातचीत की, वो पुलवामा भी गए, और काफ़ी लंबी यात्रा उन्होंने कश्मीर में की। और वो उस टाइम से ही जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी का फोकस विधानसभा चुनाव ही रहा है। कोई भाई उस समय तो एक साल से जो उस समय तो किसी को मालूम भी नहीं था कि विधानसभा चुनाव कब होगा नहीं होगा। दूसरी चीज, द काइंड ऑफ फोकस ही हैड गिवन टू कश्मीर ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा, वो अपने आप में बता रहा है कि वो भारत से जोड़ना चाह रहे हैं। ये इंटेंशन तो ठीक है, लेकिन ही मस्ट थैंक नरेंद्र मोदी कि आप वहां पे इतना बड़ा प्रोग्राम लाल चौक पे कर पाए। अदरवाइज कांग्रेस के जमाने की सरकार होती, 80s 90s का समय होता, तो वहां वो कदम भी नहीं रख पाते। तो ये बदलाव जो आया है, ये बदलाव के लिए उनको मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोगों ने भी 2 दिन से हम लोगों ने वहां पे प्रोग्राम किया लाल चौक पे जा करके, तो वो जो माहौल है वो माहौल कांग्रेस की वजह से नहीं है, ये अभी की जो वर्तमान सरकार है उसकी वजह से। ये कब तक चलेगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा, ये एक चिंता का विषय जरूर है कि ये कब तक इस तरह से, और क्या वे फॉरवर्ड क्या होगा। लेकिन वो वे फॉरवर्ड क्या होगा, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से
उसके संकेत नहीं मिल रहे हैं। जी। राहुल गांधी प्रॉब्लम्स तो गिनाते हैं, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं देते। लीडर वो होता है जो प्रॉब्लम्स को समझे भी और प्रॉब्लम्स का निवारण भी जाने, उसका क्या तरीका है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसका एक विजन भी रखे। ही इज नॉट दैट पर्सन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में राहुल गांधी को ये समझना होगा कि जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का समापन यहाँ से किया, लाल चौक में उन्होंने तिरंगा लहराया, समापन कार्यक्रम में भी वो जिस तरह से नजर आए घूमते फिरते, और जब भी वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं, कभी लाल चौक चले जाते हैं, कभी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जो आज़ादी राहुल गांधी को यहाँ पे मिल रही है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की ही देन है कि पिछले कई सालों से जो कश्मीर बदला है उसमें मोदी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी भी रखते हैं, लगातार वो दौरे भी कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भी उनकी कई यात्राएं होनी है, कई रैलियां होनी है, लेकिन जो उन्होंने अलायंस किया है एनसी के साथ वो कहीं ना कहीं चुनावी नतीजों में राहुल गांधी को जरूर झटका देगा। हमारे शो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।